नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका के बारे में। दोस्तों खबर आ रही है अमेरिका से। ट्रम्प का कहना देखिए, हम बहुत बड़ा टैरिफ लगाने वाले हैं चाइना के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर। क्योंकि ये दोस्त लोग बोलते हैं ना, इमिग्रेशन को बोलते हैं ना, थोड़ा फॉलो अप नहीं करते हैं। ये लोग ड्रग स्मगलिंग करवा देते हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के ट्रम्प ने क्लियर कर दिया कि भैया हम 25% बोलते हैं ना, इनके ऊपर क्या लगाने वाले हैं, टैरिफ लगाने वाले हैं। प्लस चाइना के लिए अलग प्रावधान कर दिया। चाइना को बोला, दो चाइना, तुम्हारे ऊपर 10% और मारेंगे क्योंकि तुम ज्यादा दुष्ट हो। तो उसमें खबर ये आई दोस्तों कि ये सब जो अमेरिका करने वाला है, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहां पे होने वाली है कि जिस तरह से जब अमेरिका, मतलब जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना के ऊपर मैक्सिमम बोलते हैं ना टैरिफ लगाएंगे, तो बहुत सारी कंपनियां शिफ्ट हो सकती हैं इंडिया की तरफ। ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है। अलग अलग आर्टिकल इस पे छपने लगे दोस्तों। प्लस उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कहानी बनी, क्या इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा। तो उसके ऊपर हालांकि अभी तो बोलते हैं ना, ट्रंप ने कोई क्लैरिटी नहीं दिया, लेकिन ये सब जो टैरिफ का नाम लिया उसमें इंडिया का नाम नहीं है। तो इसमें ये जोड़ करके बताया जा रहा है कि इंडिया को एक अलग बोलते हैं ना साइड लाइन दिया जाएगा, भैया तुम्हारे पर कोई खास टैरिफ हम मजबूत लगाने वाले नहीं है। प्लस यहाँ पे दोस्तों आप ये देख सकते हो कि हर जगह यही बोलते हैं ना, बहुत सारे आर्टिकल यही छपने लगे, क्या इंडिया को बोलते हैं ना यहाँ पे साइडलाइन किया जाएगा कि इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों जरा डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पे कौन से बोलते हैं ना चीजें क्लैरिटी आ रही है कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। तो देखिए, जैसे दोस्तों आप जानते हो कि ट्रंप और मोदी के बीच के रिश्ते को आप जानते हो कि दोनों दोस्त काफी अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पे जब ट्रंप चुन करके आए यूएस के अंदर, तो भारत में भी बोलते हैं बहुत सारे लोगों ने खुशियां मनाई और कुछ लोग तो काफी नाराज थे इस चीज को लेकर के। बहुत सारे भारतीय खुश थे, लेकिन कुछ लोग इस बात से लेकर के दुखी थे कि क्या हो सकता है, ट्रंप बोलते हैं ना भारत के ऊपर काफी टैरिफ लगा सकते हैं। अब सबसे ज्यादा दुखी इस टाइम पे ना बोलते हैं ना जस्टिन ट्रूडो चाचा लग रहे हैं। क्योंकि देखिए इनको लगता है, ये जगमीत सिंह बोलते हैं देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, यूएस के अगेंस्ट हमको कुछ करना पड़ेगा। इनको ये समझ में नहीं आता है, यूएस कनाडा पे बोलते हैं ना डिपेंडेंट नहीं है, कनाडा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, यूएस के ऊपर। अब ये एक सच्चा खालिस्तानी है, तो बोलते हैं ना ये बहुत ज्यादा दुखी है। प्लस यहाँ पे सी जिनपिंग के लिए अलग प्रावधान किया गया है। ट्रम्प ने क्या बोला, देखो हमने चाइना से बहुत बार बात की, चाइना हमारी बातों को नहीं सुनता। चाइना से बहुत ज्यादा ना मासिव ऑफ ड्रग्स आता है जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर पहुंच जाता है। हमने चाइना से बोला कि भैया तुम क्या करो, इनके ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी लगाओ, डेथ सेंटेंसेस भी दो। ये जो ड्रग डीलिंग में अगर कोई पकड़ा जाता है तो ऐसा कुछ करो, कुछ बड़े स्टेप्स उठाओ। लेकिन चाइना ने कुछ ऐसा किया नहीं है। इसकी वजह से बोलते हैं ना, थ्रू मैक्सिको क्या होता है कि हमारा मैक्सिको और कनाडा से हम यूएस के अंदर बहुत ज्यादा ड्रग्स आ रहा है। तो अब इनको हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ सिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए जितना भी टैरिफ हम लगाएंगे 10% चाइना के ऊपर और थोप देंगे। अब देखिए ट्रम्प का बेसिकली कहना क्या है दोस्तों, ये देखिए मैप को देखते हैं पहले। ये रहा दोस्तों यूनाइटेड स्टेट। अब यूनाइटेड स्टेट क्या कर रहा है, कनाडा के साथ में भी बॉर्डर शेयर करता है, प्लस मैक्सिको के साथ में भी बॉर्डर शेयर करता है। तो कनाडा से बोलते हैं ना, इस बॉर्डर से बहुत सारे बोलते हैं ना ड्रग्स क्या हो जाता है, यूएस के अंदर आ जाता है। प्लस मैक्सिको के बॉर्डर से भी बहुत सारा ड्रग्स यहाँ पे आ जाता है, यूएस के अंदर आ जाता है। अब उसमें यह बोला जाता है कि चाइना ड्रग्स इधर भी पहुंचा देता है और उधर भी पहुंचा देता है। तो इसको लेकर के ट्रम्प बहुत ज्यादा परेशान है। अब देखिए खालिस्तानी अभी जो बोलते हैं ना कनाडा के अंदर, उनका खर्चा पानी कैसे चलेगा। तो खर्चा पानी चलाने के लिए वो क्या करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, वेपन्स बेचते हैं। अब यही बॉर्डर से तो ये बोलते हैं ना सब स्मगलिंग होती है, डीलिंग होती है। अब ट्रम्प बोल रहे हैं भैया ये बॉर्डर को पूरा सील करने वाले हैं, पहले इमिग्रेशन पे काम करेंगे, जितने भी अवैध तरीके से घुसपैठियां हैं सबको उठा उठा करके हम बाहर फेंकने वाले हैं। तो ये सब चीजों को देख करके कनाडा, मैक्सिको, चाइना, इनकी तो बोलते हैं ना निकल गई। अब क्या करें इनके पास। अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं, देखिए दोस्तों, तो जो यूएस के सबसे जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स है उसमें सबसे नंबर 1 पर आता है कनाडा, फिर मैक्सिको, फिर चाइना, फिर जापान, फिर यूके, फिर जर्मनी। तो अगर आप भारत को देखने जाओ ना, तो भारत लगभग वही 8वें या 9वें नंबर पे आता है। कहीं कहीं बोलते हैं ना, तो किसी किसी रिपोर्ट में तो 8वें 9वें नंबर पे भी नहीं दिखता वो। तो इसलिए बोला जा रहा है कि भारत का जो टोटल ट्रेड है वो कितना है, 128.55 बिलियन, किसके साथ में, यूएस के साथ में। तो ऐसे में अगर बोलते हैं ना यूएस हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है, तो सबसे ज्यादा हमको तो बोलते हैं ना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बहुत ज्यादा खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कनाडा, ये सब कंट्रीज को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जिस तरह से यूएस के और इंडिया के रिलेशन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से
अमेरिका ट्रम्प का इंटरेस्ट दिख रहा है कि भाई साहब इंडिया में उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। जिस तरह से वो एलन मस्क को बोल रहे हैं भैया कि तुम अभी देखिए, जैसे ट्रम्प बोलते हैं ना शपथ ग्रहण करेंगे, तो पहले भारत ने क्या किया था, टेस्ला को बोला ना थोड़ा सा दूरी रखा था भैया कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करो तब तुमको भारत के अंदर प्रवेश देंगे। तो अब इसमें ये हो सकता है कि अब ट्रम्प क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं भैया एलन मस्क को क्या करो, आप अलाउ करो, आप इनके ऊपर ज्यादा बोलते हैं ना, कोई प्रावधान मत बनाओ, ज्यादा इनके ऊपर टैरिफ वैरिफ मत लगाओ, हम भी आपके ऊपर नहीं लगाएंगे। क्योंकि जिस तरह देखिए कि ट्रम्प भी बोलते हैं ना, ट्रम्प टावर बना रहे हैं भारत के अंदर, और ये ट्रम्प बोलते हैं ना भारत को एज अ बिजनेस बोलते हैं ना, हब की तरह देखते हैं, यही चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, भारत के साथ में बिजनेस करें। तो इन जो क्राइटेरियाज बन रही है, अब बोलते रहे, अब देखिए ऐसा नहीं हो सकता है कि ट्रम्प बोलते हैं एलन मस्क की बात को बोलते हैं इग्नोर करें, क्योंकि एलन मस्क ऐसे बंदे हैं जिसने क्या किया था, ट्रम्प को जीतने में बहुत बड़ा सहयोग दिया था। और एलन मस्क की लंबे समय से इच्छा है कि वो किसी तरह से भारत के अंदर प्रवेश करे, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा सेक्टर है बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ऑटोमोबाइल्स का है, जिसमें बोलते हैं ना ट्रम्प को दिख रहा है, एलन मस्क को दिख रहा है कि हाँ भाई इसमें मेरे को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो इन सिनेरियो को देख करके ऐसा लगता है कि ट्रम्प बोलते हैं ना भारत को थोड़ा साइड में रखेंगे, भारत के ऊपर कोई खास टैरिफ यहाँ पे ये लगाने वाले नहीं है। अगर उसके साथ ही साथ दोस्तों ये भी देख सकते हो कि इंडिया जो बोलते हैं ना एक्सपोर्ट करता है 75 बिलियन डॉलर क्या करता है, मतलब एक्सपोर्ट करता है यूएस के अंदर। अब उसमें क्या है, ट्रम्प ने सब जो बोलते हैं ना टैरिफ वाले जो बातें की, उसमें भारत का नाम नहीं लिया कि भारत के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, टैक्स लगाने वाले हैं, टैरिफ लगाने वाले हैं। ट्रम्प ने इसके पहले देखिए इंडिया को बोला था कि इंडिया क्या है, वेरी बिग अब्यूजर है, ये बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। प्लस उसके साथ ही साथ में उन्होंने बोला था कि देखिए एक हमारे फैंटास्टिक दोस्त हैं मोदी, नाइस गाय, इनकी काफी प्रशंसा किया था। लेकिन बोलते हैं कि जब ये अपने देश के बारे में सोचते हैं तो ये अपने खाली देश के बारे में सोचते हैं और बहुत मैक्सिमम टैरिफ लगाते हैं। तो हम इनकी, इन्होंने ये भी बोला था कि हम इंडिया के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन जो पॉसिबिलिटीज बन रही है उससे ये कोई अभी खास ये नहीं दिख रहा कि कोई खास बोलते हैं ना इंडिया के लिए, इंडिया के अगेंस्ट में कोई जाने वाले हैं, टैरिफ वैरिफ ज्यादा लगाने वाले हैं। लेकिन उसमें ये देख करके मिला है कि अगर जिस तरह से चाइना के ऊपर मैक्सिमम टैरिफ लगाया जाएगा तो भारत को फायदा होने वाले बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स क्या हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं चाइना से कहां पे, इंडिया की तरफ। चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई साहब ये जगमीत सिंह, अब ये जानते हो जस्टिन ट्रूडो के पार्टी वाले हैं, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी वाले जगमीत सिंह, इनका कहना है कि जस्टिन ट्रूडो को बोलते हैं भैया स्टैंड खड़े हो जाओ अगेंस्ट किसके, यूएस के, क्योंकि यूएस क्या कर रहा है हमारे ऊपर 25% क्या कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है, हम ये कर डालेंगे, कनाडा के ऊपर, मेक्सिको के ऊपर, सबके ऊपर लगा रहा है। इनको डर है भैया आप खर्चा पानी कहां से चलेगा। वही बेसिक बात इनको ये समझ नहीं आता भैया यूएस तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो तो किसी भी कंट्री के साथ सामान खरीद लेगा। मैं इनसे ये बोलना चाहता हूं, देखो यूएस आपसे सामान खरीदता है, आप यूएस से सामान नहीं खरीदते हो, तो यूएस क्या करेगा, किसी और से खरीद लेगा। लेकिन आप किसको बेचने जाओगे, आप तो मैक्सिमम किसको बेचते हो, यूएस को बेचते हो। यूएस बोलेगा चलो चलेगा, तुमसे नहीं खरीदेंगे, किसी और से खरीद लेंगे, इंडिया से खरीद लेंगे, उधर से खरीद लेंगे, उधर। अब ये बताइए दोस्तों ना, बोलते हैं ना ये जो खालिस्तान में जो दुकान चल रही है कनाडा के अंदर, ये जो खालिस्तानियों की जो दुकान चल रही है, तो अगर यूएस बोलते हैं ना इनसे सामान खरीदना बंद कर देगा, तो ये लोग कहां पे जाएंगे भाई साहब। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये जो मूवमेंट चलाते रहते हैं खालिस्तानी मूवमेंट, इनका तो हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। अब ये बोलते हैं, देखो पहले भी इसमें खबर आई थी, खालिस्तानी बोल रहे थे व्हाइट मैन तुम लोग यूरोप चले जाओ, कनाडा जो है वो खालिस्तानियों का देश है, यहाँ पे खालिस्तान देश बनाएंगे। अच्छी बात है, इतना बड़ा देश है भाई साहब, कहीं भी बना लो, इधर छोटा सा कोई जगह निकाल कर बना लो खालिस्तान जगह पे, हम लोग वहां पे सपोर्ट करेंगे। हाँ भैया ये कनाडा के अंदर खालिस्तान होना चाहिए, हम उसको समर्थन भी दे देंगे, यूनियन में दे देंगे। यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भैया हम जब मुद्दा उठेगा तो हम भारत बोलते हैं तो तुम्हारे पक्ष में रहेगा, बोलेगा हाँ हम समर्थन देते हैं, तुम एक देश बना लो वहां पे।